चीज़ों को कैरी करने के लिए कुछ इस तरह के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो देखने में तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन एक्चुअली ये पॉलीइथीन के बने होते हैं जो इथीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। आपने अक्सर मूवीज में वॉर्स तो देखी होंगी। इन वॉर्स में डिफरेंट वेपन्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जर्मनी ने 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 में इन वेपन्स के अलावा एक केमिकल का भी इस्तेमाल किया जिसे हम केमिकल वेपन कहते हैं, और इस केमिकल की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 को केमिकल वॉर का भी नाम दिया गया। तो आखिर ये केमिकल कौन सा हो सकता है, इसे हम जानेंगे आज की इस एपिसोड में। ये मेरे पास अल्कीन फैमिली का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर यानी इथीन है, जो कलरलेस गैसियस फॉर्म में मौजूद होता है। इसमें 2 कार्बन एटम्स और 4 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। अगर कार्बन कार्बन एटम्स में देखें तो डबल बॉन्ड मौजूद है, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और इसीलिए इसे डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इमेजिन करें कि ये इथीन का एक मोनोमर है। इस तरह के बहुत से मोनोमर्स आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बना लेते हैं जिसे पॉलीइथीन कहा जाता है, और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अगर प्रॉपर्टीज के लिहाज से बात करूं तो ये इथीन मोनोमर और ये पॉलीइथीन पॉलीमर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इथीन गैसियस फॉर्म में होता है जबकि पॉलीइथीन सॉलिड फॉर्म में। चीज़ों को कैरी करने के लिए कुछ इस तरह के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो देखने में तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन एक्चुअली ये पॉलीइथीन के बने होते हैं जो इथीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। इस प्रोसेस में कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है, जैसे 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0.1% ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर इस बेटर क्वालिटी ऑफ पॉलीइथीन की बात करूं तो इसमें खास कैटलिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। ये कैटलिस्ट ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर है। इथीन गैस एक प्लांट हार्मोन है, इसलिए दूसरे हार्मोन्स के साथ मिलकर फ्रूट्स राइपनिंग में अहम किरदार अदा करता है। ये एप्पल जिसमें इथीन की क्वांटिटी कम है, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, जबकि ये एप्पल इसमें इथीन की क्वांटिटी निस्बतन ज़्यादा है, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके अलावा इथीन को और बहुत से इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे ग्लाइकोल, इथाइल अल्कोहल और इथाइल हैलाइड वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इथीन गैस को डाइसल्फर डाइक्लोराइड के साथ केमिकल रिएक्ट करवाया जाए तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में खास गैस प्रोड्यूस होती है जिसका केमिकल नेम डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड है। इसे हम आम जुबान में मस्टर्ड गैस भी कहते हैं, लेकिन आखिर इसका नाम मस्टर्ड गैस ही क्यों? मस्टर्ड गैस का नेम इसकी मस्टर्ड लाइक स्मेल की वजह से है। ये मस्टर्ड गैस एक्चुअली एक हाई बॉइलिंग लिक्विड है जो स्किन के साथ रिएक्ट करके ब्लिस्टर काज करता है, यानी स्किन को जला देता है। इसीलिए इसे केमिकल वेपन के तौर पे वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया।